औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.6। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम 2.1 से 2.5 तक कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 2.6 एक्सरसाइज। तो इसका पहला क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने फाइंड स्क्वायर रूट ही करना है ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो इसमें पहले क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल क्या होता है? तो वो कहता है 3 डेसिमल प्लेस तक जो आपने आंसर देना है वो 3 डेसिमल प्लेस तक हो। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल वो होते हैं जिसका आंसर हमें पॉइंट में चाहिए होता है। ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट में क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल प्लेस क्या होता है। डेसिमल के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पॉइंट लगा होता है, उसको हम डेसिमल, ये जो फॉर्म है 3.6 यानी जिसमें पॉइंट आ जाए उसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे अब वो कहता है 3 डेसिमल प्लेस तक। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 816.081 यानी पॉइंट के बाद वो कहता है सिर्फ़ और सिर्फ तीन प्लेस तक, 3 प्लेस तक आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है बस। यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए बस, 1, 2 और 3। ठीक है। अब मैं मज़ीद इंशाल्लाह क्वेश्चन करूँगा तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जी। उसने 2 लिखा हुआ है तो वो कहता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और कितनी प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको हल करना है। तो देखें सॉल्यूशन। लिखा। अब अगर यहाँ पे वो कहता कि आपने 2 डेसिमल तक करना है तो 0 आपने कम डालने थे। अब यहाँ पे ये कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद आपने पेयर में 00 लगा देने हैं। 1, 2, 3 यानी ऐसे ये पेयर में होंगे। 00 आपने 60 लगा देना है। इसके आगे 2 के बाद पॉइंट लगाने के बाद आपने क्या करना है, 60 लगा देने हैं और उनके पेयर बना देने हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है इसके स्क्वायर रूट हम पेयर में फाइंड करते हैं, तो इसलिए पेयर में ही हम क्या लेंगे, 0 जी। अब ये जहन में रखना है कि अगर 3 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो हमने 60 लगाने, ये जहन में रखना है। अगर 2 तक कहता तो हम 4 लगाने थे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बचा है तो 2 को हमने पहले हम देखेंगे, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। अगर 2 को 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा और 1 से ही क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी। तो 1 1 ज़ा 1। ठीक है जी। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 जी। उसके बाद पॉइंट के बाद हम जो 2 0 हैं ये नीचे ले आएंगे। ठीक है। अब आपको पता है जो इस तरफ हम हिस्सा लेते हैं उसको क्या करते हैं, उसको उसी में प्लस कर देते हैं। यानी 1 है तो 1 को 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा वर्ड लेना है जो मुझे 100 दे दे या 100 से लेस आए। ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 मेरे पास है तो 2 में अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 को 5 से अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 तो 5 अगर मैं यहाँ पे 5 लूँगा तो 5 से ही क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 25। तो मुझे कितना चाहिए, 100। तो मैं क्या करूँगा, 2 4 लूँगा इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी और 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 96। तो मुझे यही चाहिए, यहाँ तो 100 चाहिए, यहाँ 100 से लेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 4
और इधर भी 4 लगाऊंगा। लेकिन अब चूँकि हम पॉइंट के बाद वाले जो 0 थे वो लेके आए नीचे, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद अब मैंने जो 4 इधर लिखा है ये मैं इधर भी लिखूँगा, और जब 24 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 96। ठीक है, अब माइनस करूँगा तो 10 में 0 में 6 नहीं निकलता, तो कैरी लूँगा, इस 1 को इधर कैरी दूंगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर इस 10 से मैं इस तरफ कैरी लूँगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और पीछे यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 9। ठीक है जी, तो ये हो गया 10 में से जब 6 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, और जब 9 में से 9 निकालेंगे 0, ये 0 हो गया था 0, वो लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 2 जो 0 थे पेयर में, ये मैं नीचे ले आऊँ यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ हमने क्या लिया था 4, तो 4 को जब 4 में प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा जी 8। ठीक है, अब 28 हो गया। अब इधर मैंने एक ऐसा वर्ड लेना है जो मुझे 400 दे दे, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 1, अगर 1 से देखते हैं, 1 से करते हैं तो 281 आता है। अगर मैं 2 से करता हूँ, देखें 281, बल्कि नहीं 2 से करके देखते हैं, इधर भी 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 6 और 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ये बढ़ जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 564, तो मैं 1 से ही करूँगा, यहाँ पे भी 1 लगाऊँगा और इधर भी 1 लगाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 281। ठीक है जी, अब माइनस, इससे इधर कैरी लिया और इधर से इधर कैरी लिया तो ये 10 हो गया। 10 में से जब 1 निकालेंगे तो 9, इधर मेरे पास बच गया था 9, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, इधर मेरे पास था 3, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। ठीक है जी, अब ये जो 0 है ये मैं नीचे ले आऊँगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 8 1 और 1 2 होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास है 11,000 है। ठीक है, अब इधर मैंने हिस्सा लेना है जो मुझे इसके नज़दीक 3 वर्ड दे दे। मेरे पास है 2 8 2, अगर मैं लेता हूँ 3 4 5, तकरीबन 3 लेता हूँ, तो 3 से ही क्या करूँगा मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी और 3 2 ज़ा 6 और 2 8, ये 84 हुआ। तो मैं 4 ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पीछे मैं रफ पे कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखें, अगर मैं 2 8 2 और यहाँ पे लेता हूँ मैं 4, तो 4 से ही क्या करूँगा मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 8 4 ज़ा 32 और 3 यहाँ पे कैरी, 4 3 ज़ा 8 और 3 11, सॉरी हाँ 11 ही होता है। 4 2 ज़ा 8 और 3 इसमें प्लस करेंगे तो 11 2 9 6, 11,296। लेकिन मुझे क्या चाहिए 11,900, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 11,296, तो इसका मतलब है उसके नज़दीक 3 अभी भी नहीं आया। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से 2825, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, यहाँ पे 1 कैरी और 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 8 और 1, ये भर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो और मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला 11,296। मैं किससे करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी लिखूँगा 4, और यहाँ पे मेरे पास आता है 11,296।
296। टेन में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 9 निकालेंगे 0, 8 में से 2 निकालेंगे 6, 1 में से 0 0। ठीक है, तो ऐसे ये 101 चलता जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए था 3 डेसिमल प्लेस तक, तो वो हमारा आ गया है। तो हमारा आंसर क्या आया जी, ये वाला। ठीक है, चाहे तो आप इसको एक बार नीचे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, जैसे 2 इसका स्क्वायर रूट लिया आपने, इक्वल टू आंसर हमारे पास आया है 1.4141, ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा जी, आंसर। ठीक है जी, अब इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप तवज्जो से समझ लेते हैं, पूरी गौर करके आप जब समझते हैं तो आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगता। अब देखें, इसी का पार्ट नंबर हम कर रहे हैं 2। जी, अब इसको भी क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक आपने इसका आंसर लिखना है जी। ये मेरे पास 3 आ गया। पॉइंट के बाद आपको मैंने बताया है तरीका कि आपने क्या करना है। जब 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 6 0 लगा लेंगे, वो भी पेयर में। ठीक है जी, और इसके क्या बना देंगे, पेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक ऐसा हिस्सा लेंगे जो मुझे 3 दे दे, या 3 से लेस। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, नहीं तो मैं 1 इधर भी और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, ये 0 और ये भी 0 और ये 1। अब मेरे पास क्या आ गया, 200। अब ये 1 क्या हो जाएगा, इसी में प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 200 है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 को 2 में 6 7 से करता हूँ, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 ज़ा 20, 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 8, 7 2 ज़ा 14, 4 इसमें प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो यानी 189 आ गया मेरे पास। तो ये इसके नज़दीक तरीन है। अगर मैं 8 से करूँगा तो वो भर जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा 7। और अब देखें पॉइंट, ये बात आपने बिल्कुल जहन में रखनी है। पॉइंट के बाद के जब नीचे 0 लगा लेते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, पॉइंट। ये नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, अब मेरे पास आंसर आता है 189। ठीक है जी, इसे माइनस करेंगे। अब 0 में 9 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे। इस 0 के पास भी कुछ नहीं है तो हम 2 से कैरी लेंगे। 2 ने इसे कैरी दिया, ये 10 हो गया। अब 10 से हमने इसे कैरी दिया तो ये क्या हो गया, 10। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 9। और ये 10 हो गया। 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। वो लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास हो गया जी 1100। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था जी, 7। तो क्या करेंगे, जब 7 को 7 में प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए मेरे पास है 27। ये 7 हमने लिया था, तो 7 में क्या करेंगे, 7 ही प्लस करेंगे। तो 7 7 14, तो यहाँ पे 4 लगा, 1 कैरी, 1 और 2 3, मेरे पास आ गया 334। ठीक है, अब इधर मैंने हिस्सा लेना है जो मुझे 1100 दे दे। तो मुझे लगता है तकरीबन 3 या 4 लेंगे। अगर मैं 3 4 4 लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 7 17, 7 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। तो ये भर गया है। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 और 3, यानी इधर हमने जो हिस्सा लेना है उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। जी मेरे पास आ गया 10 29 ओवर में मेरे पास। अब 0 इधर से कैरी लेते आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। 10 में से जब 9 निकालेंगे तो 1, इधर 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, ये 0 हो गया था, 0 0। ठीक है जी। अब ये जो 0 है ये मेरे पास बच गए हैं, तो ये भी मैं नीचे ले आऊँगा। ठीक है जी। और ये जहन में रखना है, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते तो हमेशा पेयर की शक्ल में नीचे 2 हिस्से आते हैं, पेयर आते हैं, सिंगल हिस्सा नीचे नहीं आता जैसे हम डिवाइड में लाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिया था 3। ठीक है, इधर भी मैंने पॉइंट के बाद देखें इधर मल्टीप्लाई किया था 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखना था। उसके बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखना था 3। अब इधर 3 था तो 3 4 3 और 3 6 हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्सा लेना है जो मुझे ये दे दें 7 1 और 0 0। तो मैं क्या करूँगा, अगर लेता हूँ 3 4 6 और 2, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9 और 3 2 ज़ा 6। जी, इसके नज़दीक 3 चला गया है। अगर मैं 3 से करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और इधर भी 2 लिखूँगा और मेरे पास आ जाएगा क्या, 6 9 2 4। ठीक है, माइनस करेंगे 10 में से 4 6, 9 में से 2 7 और यहाँ पे 0 बच गया था। तो मैं क्या करूँगा, इधर से इधर कैरी लूँगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जब मैं 9 निकालूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। जी, आगे ये ऐसे चलता जाएगा क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे नीचे, 3 इक्वल टू, इसका आंसर है 1.732 सो 1। चलता जाएगा ये आंसर इसका। ठीक है जी, आगे अब इसी का पार्ट नंबर करेंगे हम 3 में है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है जी। यहाँ पे मैंने लिखा 5 और पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या किया, 6 0 लगा लिए। ये मैंने बताया है क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक हमें चाहिए आंसर, इसलिए मैंने ये 0 लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 1 हो जाएगा। 2 लेना होगा तो देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, तो इधर भी 2 लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। ये हो गया 1 जी। तो अब 0 जो है ये नीचे आ गए, ये 2 है तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इधर मैं लेता हूँ ऐसा हिस्सा जो मुझे 100 दे दें, तो मुझे लगता है मैं 2 लूँगा, क्योंकि 4 अगर 2 लेता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 8 4 2 ज़ा 8, ये इसके नज़दीक 3 है। ठीक है, तो मैं इधर भी 2। अब देखें ये 0 पॉइंट के बाद नीचे मैंने उतारे हैं, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 84 माइनस 10 में से 4 निकाले 6
और इधर 9 में से 8 निकालेंगे तो 1। अब ये 00 नीचे आ गया, ठीक है। जी, अब ये 2 लगाया था मैंने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हिस्सा लेना है जो मुझे 1600 दे दे, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं लूँगा 3, 4 4 3, तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। तो अगर मैं करूँगा 4 से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा 3 से इधर भी 3 लिखा, तो ये मेरे पास आ गया 1 3 2 और 9। और यहाँ से जब मैं कैरी लूँगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, यहाँ पे 9 था, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7, यहाँ पे मेरे पास बच गया था 5 क्योंकि कैरी लिया था, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। अब ये जो 0 और 0 ये आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था 3, तो 4 4 और 3 3 6 हो गया मेरे पास जी। अब यहाँ पे मैं एक हिस्सा लूँगा जो मुझे 27,100 के नज़दीक तरीन कोई हिस्सा दे दे या फिर यही दे दे। तो देखें, मैं अगर 4 4 तकरीबन मुझे लगता है 6 5 करूँगा इससे, 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, यहाँ पे 2 लगाया, 3 कैरी चला गया, 5 4 ज़ा 20 और 3 कैरी था 23, 3 लगा 2 कैरी और 5 4 ज़ा 20 और 2 22 जी। मेरे पास आता है 22,325, लेकिन अगर इसमें 4000 और हम ऐड करेंगे तो मुझे लगता है ये बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे देखें, मैं अगर लिखता हूँ 4 4 6 और 6 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने किससे किया था 5 से, तो 6 इज़ द 16, सॉरी 6 इज़ द 36, 6 लगा, 3 कैरी, फिर 36 और 3 39, फिर 3 कैरी, 6 4 ज़ा 20, 4 और 3 27, 2 कैरी और 6 4 ज़ा 24 और 2 26। ठीक हो गया। 6 कर लेते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, ठीक हो गया। अब 26796, 26796, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। इधर भी 6 लिखा मैंने, इधर भी 6 लिखा, तो मेरे पास किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो इधर भी 6 मैंने लिख दिया, इधर भी लिख दिया, तो मेरे पास आंसर अब ये आ गया मेरे पास। तो हमारा 3 प्लेस तक आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, अगर इसमें से निकालना है तो निकाल ले, नहीं तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक हो गया जी। आगे इसी का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 करेंगे हम। सेवन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सेवन लिखा, पॉइंट लगाने के बाद मैंने बताया है 6 आपने क्या करना है,
ज़ीरो लगा देने हैं इसके। और अब इसके बाद हल करना है इसे। ये देखें ये पेयर बन गए हैं इसके। तो 7 है तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 2 ही लगाऊंगा, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 2 ज़ा 4। 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, और ये जो 0 है ये नीचे आ जाएंगे। जब ये 0 नीचे आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 2 2 कितना होता है 4 जी। अब इधर मैंने एक आंसर लेना जो मुझे 300 दे दे, तो मुझे लगता है मल्टीप्लाई करूँगा 4 6 से करके देखता हूँ। तो 6 इज़ द 36, 6 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। तो ये इसके नज़दीक 3 आ गया। अगर मैं इसमें और मज़ीद करता हूँ तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लगाया, इधर भी मैंने 6 लगाया, तो 2 7 6। आप देख रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई करते हैं तो नज़दीक 3 खुद ही पहुंच जाता है। जब आप क्वेश्चन मैथ ऐसी है, ये प्रैक्टिस मांगती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते जाते हैं तो आपके जो टेबल्स हैं वो पक्के हो जाते हैं और अच्छे से आप मैथ है जो वो अच्छे से करना शुरू हो जाते हैं जी। अब इधर से कैरी इसे दिया, इधर यहाँ से इधर लिया, तो ये हो गया 10। 10 में से जब हम 6 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, और इधर मेरे पास बच गया था 9। 9 में से 7 निकालें 2, इधर मेरे पास बच गया था 2। 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। अब ये 0 नीचे ले आएंगे, 4 और 6 इसमें हमने ऐड लिया था इधर। तो 6 जब प्लस करेंगे, देखें 6 में प्लस किया तो 6 इज़ 12 और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाना है 5 और 2। इधर मैंने एक हिस्सा लेना जो मुझे ये दे दे। तो मुझे लगता है 5 2 4 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, 5 4 ज़ा 20। अगर मैं 5 से करूँगा तो ये बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4, इधर भी 4, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 22 0 9 6। तो 10 में से 6 निकाले, इधर से कैरी लिया, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 9 निकालें 0, ये 3 बच गया, यहाँ पे 3 नीचे आ गया। अब ये 0 और ये भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 4 लिया था तो मैं इधर लिखूँगा 5 2 8। अब इधर मैंने एक हिस्सा लेना जो मुझे 304 दे दे। अच्छा 300 है तो क्या करूँगा मैं 5 2 8 और 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 33, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 1 कैरी, और 5 4 ज़ा 20 और 1 21। ये बहुत कम आया है तो मैं 7 से करके देखता हूँ। 5 2 8 और 7, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56, और 6 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा। 0 6 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 6 20, 0 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35, और 35 में जब 2 प्लस करेंगे तो 37। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास। मुझे क्या चाहिए, मैं करूँगा 4 5 6 से कर लेता हूँ। 5 से करके देखता हूँ। 2 8 और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 इसमें
प्लस हो गया, तो 1 कैरी 5 5 ज़ा 25 और 26। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 5, अगर मैं 6 से करता हूँ तो 30, इसमें 2 कैरी 1 31 बढ़ जाएगा। तो मैं चूँकि 5 इधर भी और मेरे पास आंसर आएगा 2 6 4 2 5 माइनस इससे कैरी लिया, इधर दिया, इससे यहाँ लिया और 10 में से 5 निकाला तो 5, 9 में से 2 निकाला 7, इधर से फिर कैरी लेंगे तो ये 3 था, इधर इसे कैरी दिया, इससे दिया तो 13, 4 निकाला तो 9, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। ऐसे ये 101 क्वेश्चन हमारा चलता जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया जी, ये वाला। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो 7 = 2.64 और 5, ये ऐसे 101 आंसर लिख सकते हैं। तो आगे हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हम करते हैं, इधर कर लेते हैं 11। ठीक है जी, तो 11 को आपने लिखा 11। अब हमें चाहिए आंसर कहाँ तक, 3 प्लेस तक। तो मैंने क्या पॉइंट लगाया और 6 से 0 लगा लीजिए। जी, अब इधर मैंने हिस्सा लेना है, जो मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 11 आ जाए, जहाँ 11 से लेस आ जाए तो मुझे लगता है 3 लूँगा, अगर 4 लूँगा तो वो 16 हो जाएगा। 3 इधर भी और इधर भी, जब 3 से 3 मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 9। 11 में से 9 निकालें तो 2, 0 और 0। ठीक है, अब ये 3 था, 3 और 3 9 हो गया, और यहाँ पे मैंने हिस्सा लेना है जो मुझे 200 दे दे। तो मुझे लगता है 2 लूँगा तो 9 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 18। वन 8 4। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 लिखा। तो 10 में जब इससे इधर कैरी आया, इधर से यहाँ आया कैरी, तो ये हो गया 10। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 9। 9 में से 8 निकाला तो 1, और 1 में से 1 0। ठीक है, अब ये 0 मैं नीचे लेके आया, ये वाले। चाहें तो आप तीर बनाना है बना दे, कोई एरो की ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मैं अभी लगा रहा हूँ, वैसे पीछे मैंने नहीं लगाए। तो ये 0 और ये भी 0, ज़रूरी नहीं है एरो लगाने जी। अब यहाँ पे मैंने 2 लगाया था तो मेरे पास इधर आता है 9, 2 और 2 4। ठीक है जी, अब इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इधर मैं एक ऐसा हिस्सा लूँगा जो मुझे 1600 दे दे। मैं क्या करूँगा, अगर मैं करता हूँ 9 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। तो ये बढ़ गया। ये तो मैं क्या करूँगा, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो मेरे पास आ जाएगा 900 4 और 1। तो इधर से इधर कैरी आया, इधर से इधर लिया 9 10। 10 में से जब 1 निकालेंगे तो 9, और इधर आ गया हमारे पास 9। 9 में से 4 निकाला 5, इधर मेरे पास बच गया 5। इधर से इधर कैरी लिया तो ये हो गया 15। तो 15 में से जब 9 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो ये ज़ीरो फिर नीचे ये वाले जो ज़ीरो है ये नीचे आ गए जी। अब यहाँ पे मैंने 1 लिया था तो मैं क्या करूँगा 9, 4 और 2। अब इधर मैंने लेना है ऐसा इंसान जो मुझे 65,000 दे दे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9, 4, 2, 2, 3, 4 से 9, 4, 2, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 1 कैरी था 37। लेकिन ये बहुत कम है। मैं क्या करूँगा 5 6 से करके देखता हूँ। मैं करता हूँ 6 4 2 7 से। 7 7 ज़ा 9 49, 4 कैरी और 7 2 ज़ा 18 और 14 और 4 में जब 4 प्लस किया 14 में तो 18 हो गया। 8 1 कैरी, 7 2 ज़ा 28 और 28 29, 2 कैरी, 7 9 7 ज़ा जी 63 और इसमें जब 2 प्लस करेंगे तो 65। ये नज़दीक तरीन बल्कि इससे बढ़ गया है। 8 9 ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं हम 6 9 4 2 और 6 मल्टीप्लाई 6 6 इज़ द 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 5 और 9 6 ज़ा 54 और 2 कैरी था 56। तो ये मेरे पास आ गया 56 और 5 56। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 56 और 556। ठीक है जी। तो माइनस करेंगे, इसे भी माइनस किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाना है 6, यहाँ पे भी 6। चूँकि 7 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई थी रकम, यानी थोड़ी सी ज़्यादा आई है, तो मुझे तो उससे लेस चाहिए थी, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर से कैरी आया तो ये हो गया 10 में से 6 निकाला 4, 9 में से 5 निकाला 4, 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। तो इधर मेरे पास 4 बचा, नहीं 4 नहीं 15 है, तो 15 5 है, इधर से कैरी लिया तो ये 15 में से 6 निकालेंगे तो 9। ऐसे ये क्वेश्चन 101 चलता जाएगा। तो मेरे 3 प्लेस तक आंसर आ गया मेरा। तो मैं क्या करूँगा इधर 11 इक्वल टू 3.216 ऐसे 101 आंसर। ठीक है जी। आगे इसी का पार्ट नंबर हमारा लास्ट वाला है, पार्ट नंबर 6 करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर बल्कि पार्ट नंबर 6 और इधर लिखा हुआ है 15। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लिखा 15, पॉइंट लगाने के बाद 60 आपने लगा दिए। ठीक है जी। अब आपके पास है यहाँ पे 15, तो मल्टीप्लाई करने के लिए
अगर 3 लेते हैं तो 3 ज़ा 9, 4 लेते हैं तो 4 ज़ा 16 होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लूँगा, यहाँ पे भी 3 ज़ा 9, अब 15 हो गया। 15 में से 9 निकालेंगे तो 6, ये 0 डबल नीचे आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो 3 और 3 कितना होता है, 9। ठीक है, अब 600 है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा इंसान लूँ जो मुझे 600 दे दे। तो मैं क्या करूँगा, 9 और 5 से करके देखता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 2 47। तो इसका मतलब है 9 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ज़ा 36, 3 कैरी और 9 4 ज़ा 54 और इसमें 3 प्लस किया तो 54 और 57। ठीक है जी। 6 ज़ा 36, 6 लगा, 3 कैरी, 9 6 ज़ा 54 होता है। इसमें जब 3 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए, इसके नज़दीक तरीन यही इंसान लग रहा है। तो अगर मैं मज़ीद करूँगा तो ये बढ़ जाएगा। अब माइनस किया तो इधर से कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 9 में से 7 निकालें 2, 5 में से 5 निकालें 0। अब ये 0 नीचे आएगी, 0 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 6 से। यहाँ पे भी 6 लगाया, पॉइंट के बाद आपने 6 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 9 6 है, तो अगर मैं 9 6 में 6 प्लस करता हूँ तो 9 और 6 और 6 12, 2 1 कैरी, यहाँ पे गया 10 1 0। तो यहाँ पे आता है 102। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ किससे, 2, तकरीबन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये उसके नज़दीक तरीन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, 2 0 0 और 2 1 ज़ा 2। अगर मैं करूँगा 2 3 से तो ये 3000 हो जाएगा। तो हमें 200 तक नज़दीक तरीन मिल गई है। 4 4 यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 2 और इधर भी 2। ठीक है जी, अब माइनस करेंगे तो कैरी लिया, 10 में से 4 निकाला, 6, 9 में से 5, यहाँ पे 9 बच गया था ना, तो 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, 3 का 3 नीचे आ जाएगा और ये जो 0 बच गए हैं ये हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ठीक है, आगे अब ये है मेरे पास 1 0 2 और ये जो 2 हमने लिया था ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे मैं एक हिस्सा लूँ जो मुझे 35,000 दे दे, तो मुझे लगता है तकरीबन 3 लूँगा। अगर 4 लूँगा तो 4,000 हो जाएगा। देखें यहाँ पे 1 0 2 4 और 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3। तो 3000। अगर मैं 4 लूँगा तो 4000 हो जाएगा। तो मुझे तो इससे लेस चाहिए, तो इसका मतलब है ये इसके नज़दीक तरीन। ठीक है, तो कैरी लिया, 10 में से 9 1, 9 में से 2 7 और 5 में से, बल्कि 5 में से 7 नहीं निकलता, कैरी लेंगे तो 15 में से 7 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे 4 बचा था, 4 का 4, 101। ये ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है 15, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहाँ पे 4 लगाया था मैंने,
3, यहाँ पे भी 3 लगाना है और इधर भी आपने 3 लगाना है। ठीक है जी, ऐसे ये 101 चलता जाएगा। तो 3 पॉइंट मेरे पास आंसर आ गया 623, ऐसे 101 आंसर। ठीक है जी, वास्सलाम।